वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? कैसे हैं आप सब बच्चों? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रमेश, गुड मॉर्निंग रितिका, गुड मॉर्निंग शिक्षा, सृष्टि गुड मॉर्निंग, राम श्याम गुड मॉर्निंग, सचिन गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? बढ़िया? फाइन? बढ़िया नहीं हो, सिर्फ फाइन हो? इतनी लो एनर्जी क्यों? इतनी लो एनर्जी क्यों बच्चों? वेरी गुड, फैबुलस, फैंटास्टिक, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग संदीप। राम श्याम ने बोला फाइन सर, आप बताओ। एनर्जी नहीं है, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। बढ़िया से बताओ भाई, कैसे हो? गुड मॉर्निंग छवि, गुड मॉर्निंग मधु। आई एम गुड, फैंटास्टिक, मजामा, ऑसम। संदीप जी ऑसम है बिल्कुल। रमेश, छवि, बढ़िया सर, आप बताओ। बताया ना, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद। अभी तक ये बताओ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने आपके साथ कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करी थी, याद है आप सबको? कुछ बातें डिस्कस करी थी, क्या आप लोगों को वो बातें समझ आई हैं? यस और नो? मैंने कुछ बातें बताई थी आपको, कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ की टर्म्स करवाई थी। और की टर्म्स में से जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ऑफर, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एक्सेप्टेंस, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था प्रॉमिस, आपको बताया था ऑफरर कौन है, मैंने आपको यह भी बताया था ऑफरी कौन है, एक्सेप्टर भी बताया था, राइट, कंसिडरेशन भी बताया था, और एग्रीमेंट भी बताया, और कॉन्ट्रैक्ट भी बताया, राइट। ये बात समझ आई? ये चीजें मैंने आप लोगों को करवाई है या नहीं करवाई? बिल्कुल बताइए, बताइए बच्चों, बताइए। यस, वेरी गुड। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, जिसको कहते हैं फ्री कंसेंट, डिस्कस करूंगा। क्या डिस्कस करूंगा? फ्री कंसेंट। ध्यान से सुनिएगा। क्या आप सबने कभी ये फ्री कंसेंट के बारे में सुना है या नहीं सुना? फ्री कंसेंट के बारे में सुना है या नहीं सुना? कभी ये वर्ड सुना है? हाँ जी बच्चों, कभी सुना है आप सबने? कुछ बच्चों ने कहा यस। क्या सुना है बच्चों, फिर बताओ क्या सुना है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या सुना है। फ्री का मतलब क्या होता है, चलो बताओ, फ्री का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री? फ्री का क्या मतलब है, क्या समझते क्या हो फ्री वर्ड से? फ्री का मतलब होता है मुफ्त। ये वर्ड भी समझते हो, एक तो फ्री कहते हैं ना, फ्री है ये चीज, सस्ता, मुफ्त, विदाउट मनी। दिव्या ने कहा विदाउट कॉस्ट। अच्छा, ओके। फ्री वर्ड एक ऐसा भी कहते हैं
फ्री मीन्स मुफ्त। यश ने कहा फ्री का मतलब होता है मुफ्त। रमेश ने भी कहा फ्री का मतलब है नो पैसा। ओके, फ्री से और क्या समझते हैं आप लोग? मतलब फ्री का मतलब आप लोग कह रहे हैं मुफ्त है, मैं कहता हूं फ्री का मतलब मुफ्त नहीं है। मैं फ्री का मतलब बताऊंगा बिना किसी दबाव के, बिना किसी दबाव के। अब दबाव का क्या मतलब है? कोई भी प्रेशर नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव आपके ऊपर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। कहते हैं ना फ्री माइंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री माइंड? क्या कहोगे? माइंड मुफ्त है, ऐसा बोलोगे? फ्री का क्या मतलब होगा यहाँ पे? मुफ्त, मुफ्त माइंड, यही मतलब आ रहा है दिमाग में? यही सोच रहे थे पहले? फ्री का मतलब यहां पर क्या है? बिना किसी दबाव के, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, बिना कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट, विदाउट एनी प्रेशर। यहाँ पे माइंड का मतलब क्या है? विदाउट एनी प्रेशर। बात समझ आई? अब ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जाम्पल सुनिए। हुआ क्या? ध्यान से सुनिए, एक एग्जाम्पल, बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल है। मान लो ये हमारे पास कौन है? मिस्टर एक्स। ठीक है, और ये कौन है? मिस्टर वाई। मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स के पास एक मोबाइल है। क्या है मिस्टर एक्स के पास? एक मोबाइल, बहुत बढ़िया मोबाइल। एक्स के पास एक मोबाइल है, ठीक है, और बहुत ही महंगा, बहुत ही सुंदर मोबाइल। देन एक्स वाई ने क्या किया? एक्स को चाकू दिखाया। क्या किया? एक्स को चाकू दिखाया और कहा कि ये मोबाइल मुझे दे दे, अदरवाइज ये चाकू तुझे मार दूंगा। ठीक है, क्या कहा वाई ने एक्स को? कि ये मोबाइल मुझे दे दे, नहीं तो तेरे को चाकू मार दूंगा। वाई ने एक्स ने डर के मारे वाई को ये मोबाइल दे दिया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, मिस्टर एक्स क्या मोबाइल देना चाहता था? यस और नो? क्या मिस्टर एक्स मोबाइल देना चाहता था? यस, नहीं देना चाहता था। उसके ऊपर दबाव था या नहीं था? उसके ऊपर दबाव था या नहीं था? सर दबाव था। उसकी फ्री कंसेंट थी या नहीं थी? कंसेंट का मतलब होता है बच्चों अप्रूवल। अप्रूवल मुफ्त नहीं होनी चाहिए, मुफ्त का मतलब है अप्रूवल क्या होनी चाहिए? फ्री का मतलब है बिना किसी दबाव के। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि फ्री कंसेंट एक्स की थी या नहीं थी? फ्री कंसेंट बच्चों थी या नहीं थी? फ्री कंसेंट नहीं, ठीक है ना? फ्री कंसेंट नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक्स ने अप्रूवल तो दी, एक्स ने मोबाइल तो दे दिया, बट क्या वो मोबाइल देना चाहता था? वो मोबाइल नहीं देना चाहता। एक्स ने मोबाइल तो दिया, बट क्या वो मोबाइल देना चाहता था? नहीं, वो मोबाइल नहीं देना चाहता था। उसको प्रेशराइज किया गया। बिल्कुल सही बोला सृष्टि, उसको प्रेशराइज किया गया, उसको डराया धमकाया गया कि तू मुझे ये मोबाइल दे दे, नहीं तो तेरे को चाकू से जान से मार दूंगा। तो एक्स ने क्या करा? डर के मारे अपना मोबाइल दे दिया। तो क्या उसकी फ्री कंसेंट थी? नहीं थी। तो फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? फ्री कंसेंट का मतलब बच्चों दो बातें बोलते हैं। ठीक है, फ्री कंसेंट का मतलब होता है दो बातें। पहली, कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है अप्रूवल। क्या बोलेंगे हम इसे? अप्रूवल। अप्रूवल चाहिए,
सामने वाले पर्सन से अप्रूवल चाहिए, ठीक है ना। तो कंसेंट मतलब रजामंदी, ठीक है, दोनों की अप्रूवल रजामंदी होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब आपने अप्रूवल तो दी बिना किसी दबाव, बिना किसी दबाव के आपने क्या करा, अप्रूवल दे दी। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम, यस और नो? बिल्कुल भी नहीं सर, बहुत ही इजी। अब एक वर्ड और बोलते हैं, अप्रूवल विदाउट एनी प्रेशर, ठीक है, डन। ये तो मतलब अभी बच्चों आपने यहां तक सीखा। अब होता क्या है प्री कंसेंट में, एक बात इन्होंने बोली कि कंसेंट हम कब तब बोलेंगे, कंसेंट कब बोलेंगे कि सर कंसेंट दी है, अप्रूवल दी है, कब बोलेंगे, कब हम कहेंगे कि अप्रूवल दे दी गई है, कब हम बोलेंगे कि अप्रूवल दे दी गई है, तो कब होगा ये चीज, when both the parties agree on same thing in same sense। क्या मतलब है, जब दोनों पार्टीज एग्री करती हैं एक ही बात पे और दोनों एक ही चीज को समझ रही हैं, तो हम कहेंगे कंसेंट। मतलब ध्यान से सुनना, अब इस लाइन को मुझे आपको समझाना है, बस इसी लाइन को मुझे आपको सबसे पहले समझाना है। बहुत इजी लाइन है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इजी लाइन। आइए मेरे साथ ये पॉइंट करेंगे, बहुत ही इजी पॉइंट है। ये कहता है जैसे राम, या चलो टिल्ला और टिल्ली ले लेते हैं, या टिल्लू टिल्ली, टिल्लू टिल्ली, ठीक है। अब टिल्लू के पास दो गाड़ियां, सर सही बताओ, दो गाड़ियां, हाँ दो गाड़ियां, क्या दिक्कत है। टिल्लू के पास दो गाड़ियां, ठीक है, सेम थिंग इन सेम सेंस। अभी लिखना नहीं है कुछ भी बच्चों, अभी सिर्फ सुनना है, ठीक है। टिल्लू के पास दो गाड़ियां हैं, एक रेड कलर की, एक कौन से कलर की है, रेड कलर की, ठीक है, और एक है ब्लैक कलर, एक है ब्लैक कलर, ठीक है। एक कौन से कलर की है, ब्लैक। क्लियर होगी बात, एक रेड कलर की और एक ब्लैक कलर। अब टिल्लू ने टिल्ली को कहा, टिल्लू ने टिल्ली को कहा, विल यू बाय माई कार फॉर ₹1,00,000, ठीक है। अब टिल्लू के दिमाग में कौन सी गाड़ी है, टिल्लू बेचना चाहता है ब्लैक कार। टिल्लू कौन सी गाड़ी बेचना चाहता है, ब्लैक कार, ठीक है। समझ आई बात, टिल्लू कौन सी गाड़ी बेचना चाह रहा है, हाँ जी, टिल्लू बेचना चाह रहा है सर ब्लैक कार, डन। और ध्यान से देखिए, ओके, और टिल्ली खरीदना चाह रहा है रेड कार। टिल्ली कौन सी गाड़ी खरीदना चाह रहा है,
रेड कार। ठीक है, समझ लो मेरी बात। टिल्ली कौन सी गाड़ी खरीदना चाहता है? रेड। दैट मीन्स अब ऑफर तो किस चीज का है? ऑफर किस चीज का है? टिल्लू ने कहा क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे 1 लाख? ठीक है, टिल्लू के दिमाग में कौन सी गाड़ी है? ब्लैक कलर की। मतलब टिल्लू कौन सी गाड़ी बेचना चाहता है? ब्लैक कलर की बेचना चाहता है। टिल्ली कौन सी गाड़ी खरीदना चाहता है? रेड कलर की। अब उसने ये तो बोला ही था, टिल्ली ने कह दिया ओके। ठीक है, अब क्वेश्चन आया कि क्या यहां पे कंसेंट है? क्या टिल्ली की अप्रूवल है? कंसेंट कब बोलेंगे? जब दोनों पार्टीज मतलब टिल्लू और टिल्ली एग्री करते हैं एक ही चीज पर, एक ही सेंस में समझ रहे हैं। मतलब दोनों एक ही बात पे एग्री कर रहे हैं कि ठीक है, टिल्लू ने कहा कि मैं तो गाड़ी बेचूंगा, टिल्ली ने भी कहा ठीक है मैं गाड़ी खरीदूंगा, सेम थिंग। क्या सेंस एक ही है? दोनों एक ही बात समझ रहे हैं? नहीं, टिल्लू बेचना चाह रहा है ब्लैक कार, टिल्ली खरीदना चाह रहा है रेड कार। ठीक है ना? तो यहां पे कंसेंट नहीं है, राइट? कंसेंट यहां पर नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही बात पर एग्री नहीं कर रहे। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कभी? क्या ये एग्रीमेंट बनेगा? ये एग्रीमेंट भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये कभी एग्रीमेंट भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कंसेंट फ्री नहीं। अब लॉ ने हमारे को कहा, कहता है कानून कि अगर फ्री कंसेंट होनी चाहिए, अगर फ्री कंसेंट होगी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा। बात समझ आई? अगर फ्री कंसेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा। बात समझ आ गई इतनी? ग्रेट, समझ आई इतनी बात? वेरी गुड। तो अब बच्चों देखिए, ध्यान से देखिए, आज मैं फर्दर आपसे एक बात डिस्कस जो करने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कहते हैं हमारे पास ऑफर होता है, जब ये ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? प्रॉमिस। प्रॉमिस जब कंसिडरेशन के साथ जुड़ा होता है तो ये क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो ये क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? क्लियर होगी बात? ये बात हम कर चुके हैं। चलिए अब मैं आपके साथ टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करूं। कौन से टाइप्स? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा आता है बच्चों? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? जिसमें इन विच ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसे मैं कहूंगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब आज का क्वेश्चन बन गया हमारे लिए, जो आज की क्लास में अब हम डिस्कस करते चले जाएंगे।
व्हाट आर असेंशियल एलिमेंट्स। सुनिएगा, क्वेश्चन आता है व्हाट आर essential elements to form a contract। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए वो जरूरी कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, ये आज का बच्चों हमारे पास क्वेश्चन हो गया। ठीक है, समझ गए मेरी बात। ये टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है डिटेल में। क्या इजी सा है? बहुत इजी है सर, आ जाएगा समझ, बहुत आराम से समझ आ जाएगा। कोई दिक्कत आएगी? आएगी तो मैं बैठा हूं। ठीक है ना, तो चलिए, टॉपिक कहता है कि असेंशियल एलिमेंट्स वो कौन से हैं कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट आया, अब आप लोग भी मुझे जवाब देना। टू पार्टीज मतलब क्या? इस टू पार्टीज कह रहे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दो पार्टी का होना जरूरी है। कोई बता सकता है इस पॉइंट का क्या मतलब है? कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दो पार्टीज का होना जरूरी है। क्या कोई बता सकता है मुझे कि इसका क्या मतलब है? यस और नो? बायर एंड सेलर, बिल्कुल, दो जने होना जरूरी है। इकलौता पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। तो मतलब क्या हुआ? टू पर्सन्स होने जरूरी। मतलब वन हु इज कॉल्ड एन ऑफरर एंड दूसरा कौन होगा? एक्सेप्टर। राइट, दो जने होने जरूरी हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। एक ऑफरर जिसने ऑफर किया, एक एक्सेप्टर जिसने ऑफर को एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो ऑफरर कौन हो गया? हु मेक्स एन ऑफर, और एक्सेप्टर कौन हुआ? हु एक्सेप्ट्स एन ऑफर। ठीक है, राइट, वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट, दो पार्टी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट कहते हैं कंसिडरेशन होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन? मैंने आपको बताया था कंसिडरेशन का मतलब क्या होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन? कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न। वेरी गुड सृष्टि, समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ मिलना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। क्या ये लॉफुल होना चाहिए या अनलॉफुल होना चाहिए? बताइए। दोनों पार्टियों को बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, उसे हम कंसिडरेशन कहेंगे। बिल्कुल सही बोले साहिल। क्या ये लॉफुल होना चाहिए या अनलॉफुल होना चाहिए? सर लॉफुल होना चाहिए। कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए। मतलब अगर इलीगल कंसिडरेशन है, जैसे कि डेड बॉडी, वो एग्जांपल क्या था ना मर्डर वाला कल, तो वो क्या हो गया? इलीगल कंसिडरेशन। राइट, तो कंसिडरेशन भी कैसा होना चाहिए? लॉफुल। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्टिव। कॉन्ट्रैक्ट करने का ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? लॉफुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या इलीगल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? बताइए। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी को मारने का, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? क्या ये एसेंशियल है? नो। हमारा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए? लॉफुल, मतलब कानून की नजरों में सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट, ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड by whom it is made, sorry, to whom it is made।
इसका मतलब है कि ऑफर वही एक्सेप्ट कर सकता है जिसे ऑफर किया गया। जिसे ऑफर ही नहीं किया अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कैसे? जैसे सीधी सी बात है, मैंने आपसे पूछा क्या मेरी बाइक खरीदोगे? ठीक है, मान लो एक एग्जांपल देता हूं, मैंने यश से पूछा क्या तुम मेरी बाइक खरीदोगे? और यश के साथ साहिल खड़ा था और साहिल ने कह दिया सर मैं खरीदूंगा। मैंने ऑफर किसको किया है? यश को। तो रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस कौन देगा? यश देगा। साहिल के एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे क्या आ गया? ऑफर सिर्फ वही एक्सेप्ट करेगा जिसे ऑफर दिया गया हो। ठीक है, जिसे ऑफर दिया गया हो वही एक्सेप्ट करेगा। बात समझ आई? ये बात क्लियर है? देन फिफ्थ पॉइंट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि आप जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करें, मतलब कह रहे हैं पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज होती हैं वो कैसी होनी चाहिए? वो मेजर होनी चाहिए। मेजर मतलब, किसी ने सुना ये वर्ड मेजर पहले? मेजर का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट टू पार्टीज में मेजर का मतलब क्या है बताइए? कॉन्ट्रैक्ट टू पार्टीज में मेजर का क्या मतलब है? प्लीज बताइए। गलत। या मेजर का मतलब है एक ऐसा पर्सन, पार्टीज मतलब पर्सन्स, जिसकी एज 18 ईयर से ज्यादा हो, उसे हम बोलते हैं मेजर। ठीक है, वेरी गुड मधु। आप लोग तो पता नहीं कहां चले गए। मधु ने बिल्कुल सही जवाब दिया, रमेश ने भी सही जवाब दिया। कहा कि जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रही हैं, उनकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। सेकंड, वो इंसॉल्वेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए बताइए? वो इंसॉल्वेंट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? सारे बच्चे जवाब दीजिए, क्या इंसॉल्वेंट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बताइए प्लीज। वो जो पर्सन जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो इंसॉल्वेंट, मतलब इंसॉल्वेंट कौन होता है सर? ऐसा पर्सन जिसका दिवालिया निकल गया हो, जिसके पास अब पैसे ना हो, तो क्या वो इंसॉल्वेंट होना चाहिए? नहीं यश, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या वो लुनेटिक, ड्रंकन होना चाहिए? मतलब एक ऐसा पर्सन जो मेंटली इल है, जो दिमागी तौर से बीमार है, क्या वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? बताइए। एक ऐसा पर्सन जो दिमागी तौर से बीमार है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? आंसर इज नो। तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा कोई पर्सन जो डिसक्वालिफाइड है, जिसको लॉ ने मना कर दिया, डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, जिसको किसी कानून ने मना कर दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्या अब वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा? आंसर इज अगेन नो। ये चार चीजें याद रखना। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, 18 साल से उम्र बड़ी हो, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, लुनेटिक नहीं होना चाहिए, ड्रंकन, ड्रंकन मतलब बेवड़ा, बेवड़ा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, डिसक्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ आई? द नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट कहता है फ्री कंसेंट। बताइए, कंसेंट फ्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब आप लोगों से मैं पूछता हूं, फ्री कंसेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? फ्री कंसेंट नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए? मतलब अप्रूवल बिना किसी दबाव के होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर फ्री कंसेंट होनी चाहिए, बिना किसी दबाव के अप्रूवल होनी चाहिए। ठीक है, फ्री कंसेंट का मतलब क्या है?
मैंने लिखवाया ना अभी, बिना किसी दबाव के, अप्रूवल बिना किसी दबाव के। तो ये चीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, देन सेवेंथ पॉइंट कहता है देयर शुड बी पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जो पॉसिबल टू परफॉर्म हो। पॉसिबल टू परफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे आप क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सके। जैसे ए ने कहा बी को तुम अपनी गाड़ी मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हारे लिए एक चांद लेकर आऊंगा, जो आसमान में चांद है वो तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा, तुम अपनी गाड़ी मुझे दे दो। तो बताइए क्या चांद लेकर आना पॉसिबल है? ऑब्वियसली नो। तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि पॉसिबल टू परफॉर्म हो। ठीक है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट होना ऐसा चाहिए जो पॉसिबल टू परफॉर्म हो। क्लियर है ना? डन। राइट। एंड लास्ट पॉइंट, 8th, लीगल रिलेशंस। मतलब कॉन्ट्रैक्ट हम किस लिए करते हैं कि कल अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, कल अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं किया तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे। आपने और मैंने गाड़ी बेचने की बात रखी थी, आप मुझे गाड़ी बेचेंगे, मैं गाड़ी खरीदूंगा। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना था उस दिन आपने गाड़ी बेचने से मना कर दिया, तो मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूं। किस चीज का केस कर सकता हूं? कि आपने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट किया था गाड़ी बेचने का, अब आप गाड़ी नहीं बेच रहे। तो हमारी जब कॉन्ट्रैक्ट करने का पर्पस क्या होता है? लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना। क्या पर्पस होता है? लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना, ये हमारा पर्पस होता है। समझे मेरी बात? तो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के वजह से, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की वजह से हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल सुनिए, एक एग्जांपल सुनिए। हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बोला था, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बोला था कि मैं हर महीने तुम्हें घर खर्च के लिए 10,000 रुपए हर महीने दूंगा। ठीक है, हस्बैंड ने वाइफ को क्या बोला? मैं तुम्हें हर महीने 10,000 रुपए घर खर्च के लिए दूंगा। हस्बैंड ने कुछ महीने तो दिए, 4-5 महीने देता रहा, हर महीने देता रहा, घर में सुख शांति थी, फिर से देने बंद कर दिए। अब बीवी हस्बैंड के ऊपर केस करना चाहती है, बीवी हस्बैंड के ऊपर केस करना चाहती है, तो बताओ क्या बीवी केस कर पाएगी? क्या बीवी केस कर पाएगी? यस और नो? आप लोगों को क्या लगता है, क्या बीवी केस कर पाएगी? सचिन कह रहे हैं नो, रमेश कह रहे हैं नो, हिमांशु कह रहे हैं नो, शिक्षा कह रही है नो, गर्ग सा, मुस्कान कर, सब कह रहे हैं। मुस्कान ने कहा कर सकती है, गर्ग ने कहा यस कर सकती हैं, यश ने भी कहा कर सकते हैं, दिया ने कहा यस, राम श्याम ने कहा यस, और शक्ति, सृष्टि, अंजलि, खुशी ने कहा नो। तो आप लोग मुझे बताइए, जो लोग कह रहे हैं नो वो ऐसा नो क्यों कह रहे हैं, और जो लोग यस कह रहे हैं वो बताइए कि वो यस क्यों कह रहे हैं। हाँ जी बताइए, जो लोग यस कह रहे हैं वो बताइए वो यस क्यों कह रहे हैं, और जो लोग नो कह रहे हैं वो लोग नो क्यों कह रहे हैं, बताइए। सारे बच्चे जवाब देंगे क्योंकि मोस्टली बच्चों ने जवाब दिया है, तो सारे के सारे बच्चे जवाब देंगे प्लीज। हिमांशु यहाँ पे हरासमेंट की कोई बात नहीं है, आप डायरेक्शन गलत ले रहे हो। साहिल ने सही बोला एक हद तक कि सर कंसिडरेशन भी तो होना चाहिए, बीवी को तो पैसे मिल रहे हैं, हस्बैंड को क्या मिल रहा है। अब एक बात देखो,
ये होते हैं सोशल एग्रीमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? सोशल एग्रीमेंट्स। जैसे आपने मेरे को कहा था कि सर मेरी शादी पे जरूर आना, ठीक है, ध्यान से सुनना, रमेश की शादी है और रमेश ने मुझे बुलाया और कहता है सर मेरी शादी पे आपने जरूर आना है। मैंने कहा ठीक है। उस टाइम तो मैंने कह दिया कि ओके आई विल कम, राइट। उस टाइम तो मैंने कह दिया कि ठीक है मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट एक सेकेंड, मैं जिस दिन शादी थी उस दिन नहीं आ पाया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ क्या रमेश मेरे ऊपर केस कर सकता है? यस और नो? क्या रमेश मेरे ऊपर केस कर सकता है? बताइए। यस, ऑब्वियसली नो, क्योंकि सोशल एग्रीमेंट है। सोशल एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सोशल एग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, ठीक है। सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्लियर है ये बात? वेरी गुड। तो क्योंकि सोशल एग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, क्योंकि उनमें लीगल रिलेशंस क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं होती। अब आप अगर मुझे कहो कि सर रमेश मुझे कहता है कि सर अगर आप मेरी शादी पे नहीं आए ना तो मैं केस कर दूंगा, तो मैं कह दूंगा ठीक है मैं नहीं आता, मुझे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में कहना ही नहीं जो मेरे ऊपर केस कर दे। अगर आ सका तो आ जाऊंगा, नहीं आ सका तो नहीं आऊंगा। ऐसे ही जब हस्बैंड ने बीवी को बोला था कि ठीक है मैं हर महीने तुम्हें 10,000 दे दूंगा, वो सोशल एग्रीमेंट है, वो घर की बातें हैं, ठीक है। ऐसे कितने लोग पहुंच जाएंगे, हर महीने घरों में ऐसी लड़ाइयां होती रहती हैं, कितने केसेस पहुंच जाएंगे कोर्ट में, पहले ही इतने केसेस हैं और कितने केसेस आ जाएंगे। तो लॉ ने कहा ये तो सोशल एग्रीमेंट्स है, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, बिकॉज यहां पर लीगल रिलेशंस क्रिएट करने की इंटेंशन शो नहीं की जाती। हस्बैंड बीवी ये नहीं कहती हस्बैंड को कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जेल लेके जाऊंगी, जेल का आटा खिलाऊंगी, जेल में चक्की पिसवाऊंगी, ये नहीं कहती है बीवी, ठीक है ना। वो तो बस लड़ाई करेगी, राइट। तो यहां पे भी यही बात है, क्योंकि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस ही क्या है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? पहले तो ये बताओ, क्या आप सबको ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हो गई या 8 पॉइंट? हाँ जी बच्चों, क्या आपको ये 8 पॉइंट्स क्लियर हो गए? यस, बताइए, सारे बच्चे जवाब देंगे मुझे। जितने के जितने बच्चे मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्टेड हैं वो सारे के सारे जवाब दीजिए। ऐसे थोड़ी ना होते सिर्फ कुछ ही बच्चे जवाब देंगे और बाकी बच्चे बैठे रहेंगे। हाँ जी, तो हमने सीखा है असेंशियल एलिमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का असेंशियल एलिमेंट। सबसे पहला असेंशियल एलिमेंट क्या है? टू पार्टीज, दो पार्टी का होना जरूरी है, एक ऑफरर और एक एक्सेप्टर, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। दो पार्टीज ही नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। फिर कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंसिडरेशन भी होना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव, देयर शुड बी लॉफुल ऑब्जेक्टिव। ऑफर तभी एक्सेप्ट किया जब वही एक्सेप्ट करेगा जिसे किया गया है, अगर कोई और एक्सेप्ट कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज जो होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट की, उनकी एज 18 साल से ज्यादा की होनी चाहिए, वो इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए, वो लुनेटिक मतलब जिसकी मेंटल कैपेसिटी नहीं है, ड्रंकर मतलब जो कि ड्रिंक कर रखी है, उस पर्सन के साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक ऐसा पर्सन जो कि डिसक्वालिफाइड बाय लॉ है, उसके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिर मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फ्री कंसेंट होनी जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जो पॉसिबल टू परफॉर्म हो, और कॉन्ट्रैक्ट शुड क्रिएट लीगल रिलेशंस। कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होने चाहिए जो लीगल रिलेशंस क्रिएट करते हो। बात समझ आई?
जो लीगल रिलेशंस क्रिएट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए। बात समझ आई? ये बात समझ आई? राइट? बिल्कुल लॉफुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। राइट? चलिए, अब आपसे मैं कुछ बातें अभी डिस्कस कर रहा था। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा? जिसमें सारे के सारे, ऑल इंपॉर्टेंट, जिसमें सारे के सारे असेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट, जिसमें सारे के सारे असेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट, उसे हम बोलेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सारे, मतलब ये जो मैंने आपको 7-8 पॉइंट्स बताए हैं, ये सारे के सारे 7-8 पॉइंट्स बताए ना, ये सारे के सारे होने चाहिए। अगर ये नहीं है, अगर एक भी मिसिंग है, अगर एक भी मिसिंग है तो वो बन जाएगा वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या बन जाएगा? ये वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड मतलब बेकार, मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट in which all essential elements are not present। अगर जिसमें सारे असेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हैं, अगर 8 ऊपर दिए गए 8 में से अगर आपने कोई भी ऐसा एग्रीमेंट किया जिसमें एसेंशियल एलिमेंट सारे नहीं है, तो वो क्या बन जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट। सर एग्जांपल, आपने वर्ड सुना है माइनर? माइनर वर्ड सुना है? बताइए यस और नो। तो माइनर कौन होता है? बताइए माइनर कौन होता है? हु इज अ माइनर? हु इज माइनर? बिलो 18, जिसकी एज कौन सी होती है? बिलो 18, राइट? जो 18 साल की उम्र से कम होता है। दैट मीन्स अब कॉन्ट्रैक्ट आप किसके साथ कर सकते हैं? जिसकी एज 18 साल से ऊपर हो। दैट मीन्स अगर आपने कोई एग्रीमेंट कर दिया माइनर के साथ, अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया माइनर के साथ, तो उसे हम क्या बोल देंगे? वॉइड एग्रीमेंट। सिंपल। अगर आपने कोई भी ऐसा एग्रीमेंट किया माइनर के साथ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एज, मिनिमम एज कितनी है? 18 साल। तो अगर आपने 18 साल से कम बच्चे से अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कोई एग्रीमेंट कर लिया, तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, वो हमेशा क्या रहेगा? वॉइड एग्रीमेंट। वो क्या कहलाएगा बच्चों? वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ आई? तो वॉइड एग्रीमेंट क्या है? एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें सारे असेंशियल एलिमेंट्स नहीं होते। ठीक है? जिसमें देखो, जिसमें सारे 8 के 8 पॉइंट्स हैं वैलिड, जिसमें एक भी मिसिंग है तो वॉइड। बस इतनी बात होगी। ठीक है ना? ध्यान से सुनिए। अंजलि वॉइड स्पेलिंग गलत लिखी बेटा आपने। ठीक है? तो ध्यान से सुनिए। जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं तो वो वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही बन जाएगा। बट जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो एक वॉइड एग्रीमेंट बन के रह जाएगा। बात समझ आई हिमांशु? बेटा सिंगल लिखने से तो आप ये कहोगे कि एक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। मैं कह रहा हूं एक से या एक से ज्यादा भी अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो बन जाएगा वॉइड। मेरा पर्पस है अगर सारे एलिमेंट्स हैं तो वैलिड है, सारे एलिमेंट्स नहीं है तो वॉइड एग्रीमेंट। बस। अगर एक भी नहीं है तो भी नहीं बनेगा ना, वो तो ऑब्वियस है। मैं क्या कह रहा हूं? जिसमें सारे असेंशियल एलिमेंट्स नहीं है, अगर एक भी मिसिंग है तो मैं यही कहूंगा ना कि सारे नहीं है, राइट? और अगर कोई भी नहीं है तो भी यही बात हो जाएगी। समझे मेरी बात हिमांशु? एक ऐसा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं है, अगर एक भी नहीं है तो भी यही बात हो जाएगी ना। ठीक है ना?
चलिए, तो वॉइड एग्रीमेंट, तो मैंने आपको दो बातें बताई। मैंने आपको बताया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यस अंकित बिल्कुल सही कहा, मिनिमम वन एलिमेंट इज मिसिंग, मिनिमम वन एलिमेंट इज मिसिंग इज कॉल्ड वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, चलिए आगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है जिसमें सारे के सारे, हमने 8 पॉइंट्स डिस्कस करे, वो 7-8 पॉइंट सारे हमारे पास हैं। अगर हैं तो वो क्या बन जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और अगर एक आध कोई भी मिसिंग है, अगर इफ एनी एलिमेंट इज मिसिंग, तो वो बन जाएगा वॉइड एग्रीमेंट, राइट। वॉइड एग्रीमेंट को कहते हैं वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे, वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, समझ आई बात। क्या दूसरा नाम दे दिया वॉइड एग्रीमेंट का, वॉइड एग्रीमेंट का दूसरा नाम क्या दे दिया बच्चों मैंने, वॉइड एब इनिशियो। ठीक है ना, वॉइड एब इनिशियो। देखो एक एग्जांपल और, अगर आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट करा जिसमें कंसिडरेशन नहीं है, जिसमें दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन नहीं है, तो क्या वो वैलिड एग्रीमेंट बनेगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं, वो क्या बन जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट। आपने एक ऐसा एग्रीमेंट करा जैसे किसी का मर्डर करवाना, तो मर्डर करवाना क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट, क्योंकि वो लॉफुल नहीं है। ठीक है, अगर कोई आपने ऐसा एग्रीमेंट करा जो पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं है, मतलब चांद सितारे वाला, तो वो भी क्या बन जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट, वो वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा। बताओ बच्चों, यहां तक मेरी बात आप सबको समझ में आ गई या नहीं आ गई? जल्दी से बताओ, सारे बच्चे जवाब देंगे यस, क्लियर है, यस नो? यस क्लियर है सर, वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। चलिए चलें आगे, क्लियर होगी यहां तक सबको बातें? वेरी गुड। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मैंने एक आपके साथ डिस्कस किया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जल्दी से सारे बच्चे मुझे बताएंगे वॉइड एग्रीमेंट का दूसरा नाम क्या है, वॉइड एग्रीमेंट का दूसरा नाम क्या है, जल्दी से बताइए। सारे बच्चे मुझे मैसेज करें, वॉइड एग्रीमेंट का दूसरा नाम क्या है, जल्दी से बताओ। वेरी गुड हिमांशु, वेरी गुड सृष्टि, रामश्याम वेरी गुड दिव्या। इसका दूसरा नाम है वॉइड एब इनिशियो। क्या बोलेंगे इसको, वॉइड एब इनिशियो। इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं इसको लॉ की लैंग्वेज में, वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, याद रखोगे ये बात? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो सीधी बात हो गई, दो बकवास, एक वैलिड जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक वॉइड जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, डन। अब ध्यान से सुनो, यहां पे एक वर्ड लिखने जा रहा हूं, जो कि ध्यान से सुनिएगा, यहां पे एक वर्ड लिखने जा रहा हूं, एक्सेप्ट फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट बताया, और अगर फ्री कंसेंट नहीं है, अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो वो वॉइड नहीं बनेगा, वो क्या बन जाएगा, वॉइडेबल एग्रीमेंट। तीसरा नाम बच्चे मैंने क्या दे दिया, वॉइडेबल एग्रीमेंट। अब ध्यान से सुनना, लास्ट मिनट, बहुत सिंपल।
मैंने कहा सारे अगर एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट हैं तो वैलिड, सारे नहीं हैं तो वॉइड। ठीक है, मैंने कह दिया यहां पे आप सारे एलिमेंट्स को कंसिडर करना एक्सेप्ट फ्री कंसेंट। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो उसे हम बोलेंगे वॉइडेबल एग्रीमेंट। क्या बोलेंगे हम उसे? वॉइडेबल एग्रीमेंट। जैसे कि अब ये जो चाकू वाला एग्जाम्पल दिया था ना बच्चों, मैंने, याद है चाकू वाला एग्जाम्पल? याद है ये ऊपर चाकू वाला एग्जाम्पल जो आते किया था? अब इसको मैं क्या नाम दूंगा? क्योंकि यहां पे फ्री कंसेंट नहीं थी तो मैं इसे बोलूंगा वॉइडेबल एग्रीमेंट। क्या बोलूंगा मैं इसको? वॉइडेबल एग्रीमेंट। बस कहने का मतलब अगर सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो क्या बोलूंगा मैं इसे? वैलिड। कोई भी एक, बस फ्री कंसेंट को साइड कर दो, उसके अलावा जो एलिमेंट्स बचे हैं उसमें से अगर कोई भी मिसिंग है, फ्री कंसेंट को साइड कर दो, उसके अलावा जो भी एलिमेंट्स बचे अगर उसमें से कोई भी मिसिंग है तो वॉइड एग्रीमेंट। और अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो क्या बन जाएगा? वो वॉइडेबल एग्रीमेंट। तीसरा नाम क्या हो गया? वॉइडेबल एग्रीमेंट। बताओ बच्चों, बात समझ आई? बात समझ आई मेरी इतनी? कल की क्लास में बच्चों, कल की क्लास में बिल्कुल सृष्टि वॉइडेबल एग्रीमेंट में फ्री कंसेंट नहीं होता। वॉइडेबल एग्रीमेंट की क्लास कल लगेगी। कल की क्लास में बच्चों मैं आपके साथ वॉइडेबल एग्रीमेंट डिस्कस करूंगा कि वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, आज मैंने बस आपको वैलिड बताया, वॉइड बताया, कल मैं आपको बताऊंगा वॉइडेबल एग्रीमेंट। ठीक है, इसके बारे में 3-4 बातें हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, वो हम अच्छे से सीखेंगे और अगर कोई डाउट हो तो साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। आपको अगर कोई डाउट है तो मेरे से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू।